जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा फैसला दे दिया है जो आज तक कभी नहीं दिया। और यह फैसला देके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी को चौंका दिया। यानी कि जो भी कब्जाधारी है उनकी वाट लगने वाली है, वो कब्जे को छोड़ के भगने वाले हैं, और जो संपत्ति के असली मालिक है उनको अपनी संपत्ति वापस मिलने वाली है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बताया है, चाहे कब्जा 100 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, तो भी वो कब्जा छूट जाएगा और संपत्ति वापस मिल जाएगी। तो ऐसा जजमेंट कैसे आ गया और ऐसा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया, किस लिए दिया, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलती है, बहुत कम वीडियो के अंदर देखने को मिलती है। तो ये जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, जिसकी आप चाह कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि सर ऐसा कोई जजमेंट आए तो हमें बताना। तो बिल्कुल ये लेटेस्ट जजमेंट आया है, सन 2024 का अभी का है, और इससे आपको पूरा फायदा मिलेगा। पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपको अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपको पता है कि अपने देश भारत के अंदर प्रतिकूल कब्जा कानून है, यानी कि किसी का भी अगर किसी संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल या 12 साल से अधिक से कब्जा रहता है तो वो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंट मालिक बन सकता है। और ऐसे ही अगर कोई सरकारी संपत्ति है उसके ऊपर अगर किसी का लगातार 30 साल तक कब्जा रहता है तो वो भी प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो यानी कि यहाँ पे 12 साल और 30 साल के ऊपर प्रतिकूल कब्जा कानून लागू होता है, और इसके आधार पे कोई भी जो कब्जाधारी है वो संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो अपने इस देश भारत के अंदर प्रतिकूल कब्जा कानून रहते हुए भी इतना बड़ा जो कब्जा है वो कैसे हट गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हटाया और इतना बड़ा फैसला कैसे दिया। देखो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर किसी की कोई संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और उस संपत्ति प्रॉपर्टी के अगर उनके पास में कागजात है, उसके जो भी प्रमाण पत्र जो कागज हैं वो सब कुछ उनके पास में है, वो अगर प्रूफ कर सकते हैं उन कागजात के आधार पे कि ये संपत्ति उनकी है, और साथ में अगर वो उस संपत्ति का टैक्स भर रहे हैं, जो भी लगान है, जो भी गवर्नमेंट का कर है, वो अगर टाइम टू टाइम भर रहे हैं, इसकी रसीद अगर उनके पास में है, तो अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो कब्जे को बल के प्रयोग से भी हटवा सकते हैं, और दूसरा दिमाग के जरिए से भी हटवा सकते हैं। तो बल के प्रयोग से तो इस तरीके से हटवा सकते हैं कि जो भी उनके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है जहां पे उनकी संपत्ति है, तो उस पुलिस स्टेशन में जाके उनको एक एप्लीकेशन देना है कि इस तरीके से आपकी संपत्ति है और इतने साल से बंदा है जो कब्जा कर रखा है, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मैं बल के प्रयोग से भी इस कब्जे को हटवा सकता हूँ, हटा सकता हूँ, तो आप मेरी मदद कीजिए। वहाँ पे अगर पुलिस मदद कर देती है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास में एविडेंस बन जाएगा कि आप पुलिस में पहले इन्फॉर्म कर चुके हैं। उसके बाद में अगर पुलिस नहीं जाती है आपके साथ उस कब्जे को हटवाने के लिए, तो आप खुद जा सकते हैं, आपके साथ में जो आपके फैमिली मेंबर है वो जा सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोगों को वहाँ पे ले जा सकते हैं, और शांतिपूर्वक बल के प्रयोग से आप उस कब्जे को हटवा सकते हैं। जैसे कोई खेत है, उसके चारों तरफ जो कब्जाधारी वो बाउंड्री कर रखा है, तो उस खेत के ऊपर जाके आप जुताई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, उस खेत को आप अपना वापस कर सकते हैं। पर ये ध्यान देना है कि जब भी आप बल के प्रयोग से उस कब्जे को हटवाने के लिए जाएं तो वहां पे किसी की शारीरिक हानि नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए जिससे कोई उपद्रव हो जाए, मामला गंभीर हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की शारीरिक इंजरी हो जाए, ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। अगर उस कब्जे को हटवाना है तो आपको शांतिपूर्वक बल प्रयोग से हटवाना है, नहीं तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। जैसे बल के प्रयोग से उस कब्जे को हटवाने के लिए जाएं, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी की इंजरी हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो उल्टा जो कब्जा हटवाने के लिए जाएंगे, जो प्रॉपर्टी के असली ओनर है, रियल मालिक है, वही उन मामले के अंदर फंस जाएंगे, उनके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएंगे, मार धाड़ के, मार पिटाई के, डेथ के, ये सारे चार्जेज उनके ऊपर लग जाएंगे, सेक्शन लग जाएंगे, वो एक गंभीर मामले के अंदर फंस जाएंगे, फिर उनकी जमानत भी नहीं होगी, उनकी जेल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सब कुछ नहीं करना है, जो भी कब्जा हटवाना है वो बल प्रयोग शांतिपूर्वक हटवाना है। इस तरीके का ऑप्शन वो अपना सकते हैं, ये खुद को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है। जो भी प्रॉपर्टी के असली मालिक है, रियल ओनर है, वो इस तरीके का ऑप्शन अपना सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जे को हटवाने के लिए बताया है कि कब्जे को दिमाग के आधार पर भी हटवाया जा सकता है, यानी कि जो संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के जो मालिक है
वो अपना दिमाग का प्रयोग करके भी जो उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा है उसको हटवा सकते हैं। तो इसके लिए जो संपत्ति यानी कि उस प्रॉपर्टी के मालिक है उनके पास में अपनी संपत्ति के कागजात होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और साथ में उस संपत्ति का अगर वो टैक्स भर रहे हैं, जो भी कर है उस स्टेट का, वो अगर गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इसकी अगर रसीद उनके पास में है, और जब से उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है तब से अगर वो उस कब्जे को हटवाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उस कब्जाधारी को वहां से निकालने का वो कोशिश कर रहे हैं, इस बात का भी अगर उनके पास में सबूत है, तो दिमाग के जरिए से उनको क्या करना है, कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है। कोर्ट के अंदर केस फाइल करके भी वो इस तरीके से कब्जे को हटवा सकते हैं, चाहे 100 साल पुराना कब्जा ही क्यों ना हो, वो कब्जा भी हटा दिया जाएगा, हट जाएगा। तो इस मामले के अंदर भी संपत्ति के असली मालिक को इस तरीके से सफलता मिली है। तो ये सफलता हर कोई ले सकता है, बस ये 2 तरीके अपना के। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, कब्जे से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, तो आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।